सभी को नमस्कार। गुरुकुल हिंदी क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, हम पढ़ रहे थे विराम चिन्ह। विराम चिन्ह के हमने 4 प्रकार पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ने जाएंगे जो बाकी बचे हुए प्रकार। तो हम पढ़ेंगे विस्मय सूचक चिन्ह। विस्मय सूचक चिन्ह में खुशी, हर्ष, घृणा, दुख, करुणा, दया, शोक, विस्मय आदि भावों को प्रकट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। संबोधन के बाद भी क्या होता है, इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। तो जिस वाक्य में या जिन शब्दों में, जिन वाक्यों में खुशी, हर्ष, घृणा, दुख, करुणा, दया, शोक या विस्मय का भाव जब हमें प्रतीत होता है, मिलता है, तो वहाँ पे क्या होता है, विस्मय बोधक चिन्ह या विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण में देखते हैं कि हे भगवान तुम हमारी रक्षा करो। तो यहाँ पे क्या है, करुणा की, तो यहाँ पे क्या है, विस्मय बोधक चिन्ह या विस्मय सूचक चिन्ह। वाह कितना सुंदर पक्षी है। तो यहाँ पे क्या, खुशी है, तो खुशी का भाव हमें यहाँ पे इस वाक्य में मिल रहा है। तो यहाँ पे वाह कितना सुंदर पक्षी है, तो इस वाक्य में विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अरे तुम आ गए, तो यहाँ पे क्या है, आश्चर्य का भाव आ रहा है, तो यहाँ पे विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। योजक चिन्ह 6 नंबर है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह क्या है, दो शब्दों या दो युग्मों को क्या जोड़ने का काम करता है। तो वहाँ पे क्या है, योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग युग्म शब्दों के मध्य या दो शब्दों में संबंध स्पष्ट करने के लिए तथा शब्दों को दोहराने की स्थिति में किया जाता है। उदाहरण देखते हैं, सभी के जीवन में सुख दुख तो आते ही रहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है क्योंकि दो युग्म शब्द है यहाँ पे, सुख और दुख। तो इनको जो इनका संबंध स्पष्ट करने के लिए यहाँ पे हमने क्या, योजक चिन्ह का प्रयोग किया है। सफलता पाने के लिए दिन रात एक करना पड़ता है। तो यहाँ पे ये दिन रात के बीच में क्या होगा, योजक चिन्ह का प्रयोग। 7 नंबर है निर्देशक चिन्ह। तो ये निर्देशक चिन्ह होता है किसी भी निर्देश या सूचना देने वाले वाक्य के बाद या किसी कथन को उद्धृत करने, उदाहरण देने, किसी का नाम, कवि या लेखक आदि का लिखने के लिए क्या किया जाता है, निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कृष्ण हे अर्जुन सुनो। तो यहाँ पे क्या है, निर्देशक चिन्ह, कृष्ण ने कहा है, क्या कहा है कि हे अर्जुन सुनो। तो यहाँ पे निर्देश कौन दे रहा है, कृष्ण किसको, अर्जुन को। यहाँ पे फिर इसलिए यहाँ निर्देशक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। मैंने कहा, यहाँ पे भी क्या है, आदेश का, निर्देश का भाव है, तुमसे ऐसी आशा नहीं थी। तो यहाँ पे भी क्या है, निर्देशक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। हमारे देश में अनेक देशभक्त हुए हैं, जैसे भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, गांधी आदि। तो ये यहाँ पे क्या है, निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। माँ ने कहा, तो माँ ने भी क्या है, निर्देशक चिन्ह का प्रयोग, बड़ों का आदर करना चाहिए। तो ये यहाँ पे इन उदाहरणों में निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया हुआ है। 8 नंबर है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह इस प्रकार का होता है, जो मैंने यहाँ आपको दिखाया हुआ है। किसी के कहे कथन या वाक्य को या किसी रचना के अंश को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करना होता है, तो तब उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उसके आदि और अंत में क्या है, इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उद्धरण चिन्ह 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं इकहरे, एक और होते हैं दोहरे। तो ये 2 प्रकार के उद्धरण चिन्ह हैं। इकहरे चिन्ह का प्रयोग विशेष व्यक्ति, ग्रंथ, उपनाम आदि को प्रकट करने के लिए किया जाता है, जबकि किसी बात को ज्यों का त्यों लिखा जाए तो दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इकहरे चिन्ह का तो किसी व्यक्ति विशेष को या ग्रंथ या उपनाम आदि को प्रकट करने के लिए किया जाता है, और दोहरे चिन्ह का क्या है, ज्यों का त्यों वाक्य लिखा जाए, उसका बात को ज्यों को त्यों लिखा जाए, तब क्या होता है, दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण, गोदान प्रेमचंद जी का प्रसिद्ध उपन्यास है। तो यहाँ पे क्या है, ये ग्रंथ है, प्रेमचंद जी का उपन्यास है, तो इसलिए यहाँ पे क्या है, इकहरे चिन्ह का प्रयोग किया हुआ है। आराम हराम है, ये क्या है, किसी की बात कही हुई है, उसको ज्यों का त्यों हमने यहाँ रखा है, तो ये क्या है,
दोहरे चिन्ह का प्रयोग किया गया है। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था दिल्ली चलो, तो ये इनका क्या है, कथन है, जिसको हमने ज्यों का त्यों रखा है। तो ज्यों का त्यों रखना या किसी बात को या किसी व्यक्ति की बात को ज्यों का त्यों रखना होता है तो वहाँ पे दोहरे चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। 9 नंबर है विवरण चिन्ह, यानी इसका प्रयोग विवरण या उदाहरण देते समय किया जाता है। जैसे विशेष सूचना देनी हो, जैसे अलंकार का उदाहरण हम लिखते हैं, छंद की परिभाषा बतानी हो, तो इस प्रकार का जब हम विवरण या उदाहरण देते हैं तो तब क्या है, विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और विवरण चिन्ह क्या होता है, इस प्रकार का होता है। अब है कोष्टक चिन्ह। तो वाक्य के बीच में आए पदों अथवा शब्दों को पृथक रूप देने के लिए कोष्टक में लिखा जाता है। तो वहाँ पे क्या है, हम कोष्टक चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं, यानी किसी पृथक शब्दों को पृथक रूप देने के लिए या किसी वाक्य में बीच में आए पदों को लिखने के लिए हम क्या करते हैं, कोष्टक चिन्ह में उनको लिख देते हैं। जैसे यहाँ चारों वेदों जैसे की महत्ता बताई है, तो यहाँ चारों वेद क्या है, इसको हम कोष्टक में लिख देंगे। जैसे साम, ऋक, यजु, अथर्व, तो ये क्या है, 4 वेद हैं। तो इनको बताने के लिए हम पृथक रूप से इनको चारों वेदों को लिखने के लिए हमने क्या है, इनको कोष्टक में लिख दिया है। तो यहाँ पे ये कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया है। विश्व शांति के लिए सह-अस्तित्व, साथ मिलजुल कर रहने की भावना अत्यंत आवश्यक है। सह-अस्तित्व का अर्थ क्या है, साथ मिलजुल कर रहने की भावना। तो इस वाक्य को क्या है, हमने आए हुए जो पद है या शब्द है उनको अलग से लिखने के लिए जब हम क्या करते हैं, कोष्टक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो सह अस्तित्व के लिए हमने और इसको अच्छे से समझाने के लिए या बताने के लिए क्या करते हैं, कोष्टक में लिख देते हैं। जैसे सह अस्तित्व का अर्थ है साथ मिलजुल कर रहने की भावना होती है, तो इसको दर्शाने के लिए हमने यहाँ पे क्या करा, कोष्टक का प्रयोग करा। 11 नंबर है त्रुटि परक चिन्ह या हंस पद। तो लिखते समय कोई शब्द छूट जाता है तो इस चिन्ह को लगाकर ऊपर छूटा हुआ शब्द लिख दिया जाता है और इस चिन्ह को हंस पद भी कहते हैं। जैसे स्वर प्रकार के होते हैं, तो हमें इस वाक्य में लिखने में जैसे उदाहरण से हम समझ रहे क्या छूट गया, 2 स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 2। तो हमने यहाँ क्या लिखते वक्त अगर कोई त्रुटि कर दी है या छोड़ दिया है किसी शब्द को तो उसको छूटा हुआ शब्द ऊपर लिख देते हैं और वहाँ पे क्या लगाते थे, हंस पद। तो यहाँ पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान की रक्षा, यानी यहाँ पे अगर शब्द मान लेते छूट गया है तो यहाँ पे लगाएंगे ये हंस पद और रक्षा लिखेंगे, करने का उत्तरदायित्व तो हमारे ऊपर ही है। अब है नेक्स्ट संक्षेप सूचक, यानी उसको छोटे रूप में लिखना, शॉर्ट में लिखना। किसी शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उस शब्द का पहला अक्षर लिखकर उसके आगे बिंदु या डॉट लगा देते हैं, तो ये शून्य लागू चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है। जैसे डॉक्टर के लिखेंगे, डॉक्टर का पहला वर्ड लिख देंगे, डा लिख दिया और उसको फिर ये बिंदु लगा दिया, तो ये संक्षेप सूचक चिन्ह हमने यहाँ लगा दिया। प्रोफेसर के लिए जैसे प्रोफेसर का पहला शब्द है प्रो, तो ये प्रो लिख के हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, संक्षेप सूचक चिन्ह। तो इसमें क्या है, इन चीज़ों को या किसी शब्दों को संक्षेप में लिखने के लिए पहला वर्ड, उसका पहला जो वर्ण होता है उसको लिख देते हैं अक्षर, और फिर उस आगे उसके संक्षेप सूचक चिन्ह लगा देते। जैसे पंडित के लिए पै लगा के क्या कर दिया हमने, यहाँ संक्षेप सूचक चिन्ह लगा दिया। तो आज की क्लास में इतना ही, आगे हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।